शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीरान हवेली खड़ी थी। इसे देखकर ही लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता था। हवेली के बारे में कहानियां थीं कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन कोई भी इसके बारे में सच्चाई नहीं जानता था। एक दिन राहुल नामक युवक ने अपनी उत्सुकता के कारण उस हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। रात का अंधेरा गहराने लगा और हवेली में घुसते ही राहुल ने महसूस किया कि वातावरण ठंडा और भयानक था। हवेली की दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर चूहे दौड़ रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलता है और तहखाने में घुसता है। अंदर की हवा बेहद ठंडी और गंदी थी। उसने देखा कि तहखाने में कई पुरानी संदूकें थीं। एक संदूक के पास जाकर उसने इसे खोला और देखा कि अंदर एक काले रंग की चादर में लिपटा हुआ एक शव पड़ा था। शव की आंखें खुली हुई थीं और उनकी आंखें उसे घूर रही थीं। राहुल की सांसें थम गईं और उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो शव गायब हो चुका था। अब हवेली में अजीब और खौफनाक आवाजें आ रही थीं। राहुल ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए थे और फर्श पर एक पथरीला रास्ता बन गया था जो तहखाने की ओर जाता था। वह पथरीला रास्ता उसे उस जगह ले गया जहां एक विशाल काले रंग का साया खड़ा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलता है और तहखाने में घुसता है। अंदर की हवा बेहद ठंडी और गंदी थी। उसने देखा कि तहखाने में कई पुरानी संदूकें थीं। एक संदूक के पास जाकर उसने इसे खोला और देखा कि अंदर एक काले रंग की चादर में लिपटा हुआ एक शव पड़ा था। शव की आंखें खुली हुई थीं और उनकी आंखें उसे घूर रही थीं। राहुल की सांसें थम गईं और उसने डर के मारे आंखें बंद कर दी। जब उसने आंखें खोली तो शव गायब हो चुका था। अब हवेली में अजीब और खौफनाक आवाजें आ रही थीं। राहुल ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए थे और फर्श पर एक पथरीला रास्ता बन गया था जो तहखाने की ओर जाता था। वह पथरीला रास्ता उसे उस जगह ले गया जहां एक विशाल काले रंग का साया खड़ा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखों में एक डरावना चमक था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वह साया उसके रास्ते में आ गया। साया ने अपनी लंबी और काली बाहें फैला दी और राहुल को अपनी ओर खींचने लगा। राहुल की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थीं। अंत में साया ने राहुल को पकड़ लिया और उसे हवेली की दीवारों में समा लिया। हवेली के अंदर की खामोशी फिर से लौट आई। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के अंदर राहुल का शव पाया और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह अब भी किसी दुष्ट साये को देख रहा हो।